क्या सूत्र बताया? जो सचमुच में अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त हुए और चतुष्टय साधन संपन्न हुए, अथवा ऐसा कहना चाहिए जो सचमुच में जिज्ञासु है, जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई हैं, ऐसे साधकों को केवल और केवल मात्र वेदांत शास्त्र व गुरुदेव के सिवा किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। यदि महत्व दे रहे हैं तो समझना चाहिए अभी तक सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं। तो यह रहस्य ये होता है कि जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, अच्छी तरह से इसका मंथन करना, विचार करना। जैसे पति और पत्नी के बीच में कोई दूसरा पुरुष या कोई दूसरी स्त्री आ जाए, समझो स्त्री के मन में किसी पुरुष के प्रति आकर्षण जागृत हो जाए, अथवा पुरुष के मन में किसी स्त्री के प्रति आकर्षण जागृत हो जाए, तो बताओ पति और पत्नी दोनों ही एक है, परंतु वो एक होते हुए भी अलग अलग हो जाएंगे या नहीं होंगे? फिर कहने का मतलब सामर्थ्य ही नहीं, हिम्मत ही नहीं कि वो एक रह पाए। तो कुल मिलाकर के जीवन में यही ध्यान रखना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में तीसरा कोई आए ही नहीं। तो ऐसे ही जो सत्य शास्त्र वह कहने का मतलब सत्य शास्त्र का मतलब वेदांत वह गुरुदेव के बीच में यदि और किसी को ले आता है तो फिर कहने का मतलब गुरु और शिष्य के बीच में ये तीसरी वस्तु आते ही फिर वो कहने का मतलब निश्चित रूप से भटकने लग जाते हैं। या तो भटकने लग जाते हैं या फिर गुरुदेव की जो कृपा है वो कृपा उनके ऊपर होती ही नहीं, क्योंकि आंख खोलने के बाद में ही वस्तु दिखाई देती है, बंद आंखों से वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो साधकों को सबसे अधिक यही ध्यान रखना चाहिए, यदि सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर कहने का मतलब किसी को महत्व दे ही नहीं। यदि महत्व देगा तो निश्चित रूप से उस ओर उनकी आसक्ति होगी, महत्व बुद्धि होगी, प्रवृत्ति होगी, उस तरफ जाएगा, भटकेगा और निश्चित रूप से अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकेगा। इसलिए बहुत ऊंची कक्षा में बैठ करके भी, प्रवेश लेकर के भी जो असली सूत्रों को नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से भटक जाते हैं। अब इसमें कोई संशय हो तो बोलो। समझ में आ गया? आपके भी आ गया?